तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। इससे पहले हमने प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट पढ़ा, और उससे पहले हमने ये भी पढ़ा कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि हमने पढ़ा था ना कि सेकेंडरी मार्केट होती है जहां पे पहली बार जब शेयर्स कोई कंपनी बेच देती है तो उसके शेयर्स की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से उसके शेयर्स बढ़ते घटते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया और वो कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसके शेयर्स रोज बढ़ते घटते हैं। और कैसे बढ़ेंगे घटेंगे, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई चीज शेयर्स के रेट डिमांड जब बढ़ेगी शेयर्स की, तो लोग उसको थोड़े महंगे रेट पे भी खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो कम उनको लगता है कि वो कंपनी के डिविडेंड बढ़ के आएंगे या कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। तो लोग उसके रेट को बढ़ा देते हैं, क्योंकि डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ाने लग जाते हैं, डिमांड करने लगता है उस शेयर्स की। तो उसी को स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स में खरीदा बेचा जाता है, उसको हम दोबारा से परचेज कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। जबकि प्राइमरी मार्केट में ऐसा नहीं करते, प्राइमरी मार्केट में खाली इन्वेस्टर परचेज कर सकता है, सेल नहीं कर सकता। तो अगर आपने कोई शेयर खरीदा है और उसको दोबारा बेचना चाहते हैं, तो आपको स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जाना ही पड़ेगा। और स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कहाँ पे है, कौन बता रहा है मुझे? दिन भर आप न्यूज में देखते हो, अक्सर उसका फोटो दिखाते हैं आपको। कहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट? क्या वो दिल्ली में सर स्टॉक सेंसेक्स होता है। सेंसेक्स होता है? तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है कहाँ, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? इंडिया में ही है ना, इंडिया से बाहर तो है नहीं। बताइए, बोलो। बॉम्बे में है? हाँ या ना? बोलिए। इंडिया में ही तो है, मुंबई में सर है, दिल्ली बॉम्बे में है। है, बॉम्बे में है, कलकत्ता में है, दिल्ली में भी है। ठीक है। तो असली जो स्टॉक एक्सचेंज आप देखो यहाँ पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, तो इस तरह से हैं। तो अगर आपको देखना है कि कितने स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, तो आप देख सकते हो। और स्टॉक एक्सचेंज जहां पे हम शेयर्स को खरीदते हैं बेचते हैं, अभी इस समय इंडिया में 8 एक्टिव स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, 8। ये बढ़ते घटते रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ये बढ़ते घटते रहते हैं। फिलहाल इस समय अगर मैं अभी की बात करूं, 3 जनवरी 2022 का डेटा है, तो इस समय स्टॉक एक्सचेंजेस 8 हैं। और 21 रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, जिसमें से एक कोलकाता में जो है वो ऑपरेटिव है। ऑल दीज स्टॉक एक्सचेंज रेंडर फैसिलिटी टू ट्रेड इन न्यूमरस फाइनेंशियल सेगमेंट्स। सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज हम खरीद सकते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मैं मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करूं, तो आप देखोगे बेंचमार्क जो है बीएससी, सेंसेक्स और एनएससी, ये आपको 3 मिलेंगे, इनके बारे में अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। और वैसे अगर आप बात करते हैं ना मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया में, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसको आप सुना ही होगा आपने नाम, जिसको हम बीएससी बोलते हैं। एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। तो और अगर आप इसको देखोगे ना, तो ये सिंस 1875 से है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्लास? यस सर। अब ये देख के काफी हद तक आपने ये देखा होगा, इस तरह से स्टॉक एक्सचेंज जो है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये। यहाँ पे आप देखो इस तरह से ना, इसकी बिल्डिंग पे ये ऐसे आता रहता है, सारी कंपनियों के शेयर्स के रेट देखो बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, सब कुछ आता है। बहुत जबरदस्त बिल्डिंग है मुंबई में, ठीक है। और एक्सचेंज ये जो है ना, आप जाओगे तो देखोगे ये लोग, और न्यूज में भी आपने देखा होगा, अक्सर न्यूज में आता रहता है। तो यहाँ पे ये ऐसी जगह है जहाँ शेयर्स को बेचा खरीदा जाता है, ठीक है। आप देख सकते हो व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज क्या है। तो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहाँ हम शेयर्स को खरीद बेच सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज क्या है। तो अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जाता है, ठीक है। और आप यहाँ पे देखोगे स्टॉक एक्सचेंज में अक्सर दो फोटो आपको नजर आते हैं, बहुत ही पॉपुलर है ये। एक तो आप देखोगे इसका, ठीक है, और एक देखोगे आप बेयर का। क्या रिप्रेजेंट करता है ये? बुल देखोगे बिग बुल। एक बिग बुल, इसमें इसका मतलब क्या है, बिग बुल का क्या मतलब राकेश झुनझुनवाला। है? राकेश झुंझुनू वाला मतलब है इसका।
अच्छा, ये क्या मतलब ये तो ये बुल को क्यों रखा गया है इन्होंने, मतलब बुल को सर स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया बुल्स कंपनी भी है स्टॉक एक्सचेंज में। वो तो बात ठीक है बेटा, लेकिन जब स्टॉक एक्सचेंज में ना आप ये दो जानवरों का साइन क्यों होता है, डॉग का भी होता है, इसी का क्यों साइन होता है? क्योंकि बुल की खास बात क्या होती है, जब किसी को मारता है ना ये, तो जमीन से ऊपर फेंक देता है, ठीक है। कभी बुल से टकराना तो ध्यान रखना हमेशा, अटैक जो करेगा वो नीचे से ऊपर फेंक देता है। और बियर की खास बात है कि बियर ना जमीन में दबा के मार, तो इसीलिए ये दोनों जो है रिप्रेजेंट करते हैं। बुल जो है ये फेंकने मतलब उछाल उछाल को रिप्रेजेंट करता है, कि शेयर के रेट को उठाने की कोशिश करता है बुल। और बियर क्या करता है, शेयर के रेट को गिराने की कोशिश करता है। तो जो ये रिप्रेजेंट करते हैं एक तरह से शेयर मार्केट को, ठीक है। क्लियर है? अगली बार से ध्यान रखना, बुल जो है हमेशा साइन दिखाता है ऊपर फेंकने के लिए, और बियर जो है जब भी मारता है ना, इसका जो अटैक होता है बेसिकली ये जमीन पे दबाने की कोशिश करता है, चाहे वो पंजे से दबाए चाहे मुंह से दबाए, ह्यूमन बींग को दबाता है वो। तो इसीलिए इन दोनों के साइंस को हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज अगर हम पहले के जमाने में देखें ना, तो स्टॉक एक्सचेंज जो है एक रूम के अंदर, जैसे आप देख रहे हो ये भीड़, आपने वो मूवी देख ली जो सीरीज है बिग बुल वाली? यस सर देखिए। तो उसमें अगर आपने देखा होगा तो उस मूवी में शुरू में क्लिपिंग है, ऐसी क्लिपिंग है ना, वहाँ भीड़ इकट्ठी होती है, सब जने बोली लगा रहे होते हैं, ऐसी है ना? यस सर ऐसी है। वो हाथ में तो यस पर्ची सर। वो पेन लेके हाथ में, हाँ जाते बिल्कुल हैं। सही जा रहे हो, हाथ में वो एक डायरी लेके रखता है। और बहुत अच्छी सीरीज है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को मैं तो कहूंगा, सजेस्ट करूंगा अगर टाइम मिलता है तो आपको देखना चाहिए, उससे आपको स्टॉक एक्सचेंज की काफी नॉलेज भी हो जाएगी। और रियल स्टोरी पे हाँ बेस्ड है, तो सर। हम हमारे लिए जरूरी भी है। नाम बताओ जरा, मैं तो बहुत पहले देखी है, नाम भूल गया हूँ। एक तो कैम हर्षद मेहता। 1992। अरे हर्षद मेहता हर्षद स्टोरी। मेहता। हर्षद मेहता वाली है, ठीक है। अब क्या है कि इस पे दो तीन आ गए हैं, वो पहली वाली मैंने देखी है, हर्षद मेहता का जो सीरीज है, ठीक है। बहुत अच्छी एक्टिंग भी है, और उसमें मतलब थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स अच्छे भी हैं, तो आप देख सकते हो। तो उसमें आप देखोगे ना कि वो हर्षद मेहता जो था वो स्कैम हुआ था इंडिया में, उसने मनी मार्केट का गलत इस्तेमाल किया। इसमें दिखाया है इस सीरीज में कि मनी मार्केट को कैसे वो इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो आप देखोगे वो एक जगह बोलता भी है कि भाई लोगों को पर लगता है कि शेयर मार्केट में ज्यादा पैसा है जबकि मनी मार्केट में ज्यादा है, वो मैंने पिछली क्लास में आपको डिस्कस भी किया था हमने, और हमने डिफरेंस में भी पढ़ा। तो स्टॉक एक्सचेंजेस में क्या होता है, पहले क्या होता था, पहले के जमाने में कि जो सिक्योरिटीज खरीदी बेची जाती थी ना, वो क्या करते थे, जो ब्रोकर्स होते थे ना वही उसके मेंबर होते थे, उन्हीं के पास पावर होती थी शेयर्स को खरीदने की। उनको वो लोग बोली लगाते थे, एक तरह से ऑक्शनिंग होती थी। यहाँ देखो, इन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ट्रेडिंग ऑन द रिंग, ट्रेडिंग एक्चुअली रिजेंबल्स एन ऑक्शन। वहां पे ऑक्शन हुआ करता था। अब देखो यहाँ पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, वो भीड़ भड़ाके में थोड़ा अजीब सा लग रहा था। इसमें ये बिड करेंगे सब, ये जो पीछे देख रहे हो तो जितने लोग हैं ये एक तरह से ब्रोकर्स है, ठीक है। तो ये लोग बोली लगाएंगे, अगर कॉमन हो गई बोली तो ये बिल्ड हो जाती थी, ठीक है। तो ब्रोकर्स ऑफ इंटेंडिंग सेलर्स एंड बायर्स विल शाउट कोटिंग देयर प्राइजेस, वो प्राइस तय करेंगे व्हेन द प्राइजेस कोइंसाइड, तो फिर वो डील स्ट्रक हो जाती थी। लेकिन स्टूडेंट्स आजकल ऐसा नहीं होता है, आजकल आप देखोगे ऑनलाइन ट्रेडिंग आने की वजह से सिक्योरिटीज में काफी आसानी हो गई है, अब कंप्यूटर के माध्यम से होता है, जहां पे आप शेयर्स को खरीद सकते हो और बेच सकते हो, ठीक है। तो आप घर में बैठे बैठे खरीद सकते हो। अब मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मैं चाहूँ तो फोन पे अभी परचेज करना मुझे, मेरे लिए आसान है, 2 मिनट का काम है। फटाफट अपने ऐप होते हैं आजकल, ऐप्स हैं, आप ऐप्स पे जाइए और आपका पूरा डिटेल्स उस पे आ जाता है, जो जो शेयर्स के रेट चल रहे होते हैं, आप ऑन द गो शेयर्स के रेट देख सकते हो कंप्यूटर पे, ठीक है। तो अगर मैं अभी, जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कौन से शेयर्स के क्या रेट चल रहे हैं, तो लाइव हम लोग देख सकते हैं और आप उन शेयर्स को ना खरीद सकते हो, ठीक है। बेसिकली आप देखोगे, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे जाके चेक करना चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो, आपको स्टॉक्स के प्राइजेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप जैसे, अलग से साइट होती है वैसे तो इसकी, स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट में, जैसे मैं लिखता हूँ देखो, अब हम चेक कर सकते हैं ऑन द गो। देखो अभी आप देखिए, ये शेयर्स के रेट आपको दिख सकते हैं, देखो अभी इस समय क्या प्राइजेस चल रही हैं। करंट प्राइस इसकी ये है, इसमें देखो इंक्रीज हुआ है 17 रुपए 50 पैसे 55 पैसे का। तो जिस आदमी ने रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स खरीदे, उस
उसके एक शेयर का दाम 17 रुपए बढ़ चुका है। ये इस समय का करंट सिनेरियो दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप शेयर्स के रेट बढ़ते घटते आप देख सकते हो लाइव, ठीक है स्टूडेंट्स। यस सर। ठीक है ना, तो लाइव अगर आपको देखना है तो आपको पता ही है टीवी में भी आता रहता है। बाकी अगर आपने शेयर्स खरीद रखे हैं तो आप लाइव उनको देख सकते हो और आपको पता चलेगा कि कौन कौन से शेयर्स के क्या क्या प्राइस चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे हैं। देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है अलग अलग, तो आप इनके ना रेट्स आप देख सकते हो। ये देखिए ये मार्केट रिएक्शन दिखा रहा हूँ मैं अभी का, ये अभी का मार्केट रिएक्शन है इस समय का। आप देखिए निफ्टी का देखो, देख रहे हो पॉजिटिव आया है, सेंसेक्स नेगेटिव गया है, अभी इस समय का है ये, करंट चल रहा है ये, ठीक है। तो निफ्टी का देख सकते हो आप, ये हर एक कंपनी का टॉप गेनर्स कौन से हैं आज, तो जिंदल स्टील टॉप गेनर्स है, ठीक है। इसी तरह से आप देखोगे ये सारे टॉप गेनर्स हैं, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और देख सकते हो। तो इस तरह से होता है। और अगर आपने शेयर्स खरीद रखे होंगे तो आपका सीधा आपका पूरा पोर्टफोलियो खुल जाती है, तो उससे आप और आसानी से खरीद सकते हो। तो वही चीज बता रहे हैं, बैठे बैठे हम खरीद सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज और हमें पढ़ना है कि स्टॉक एक्सचेंज ना दो तरह के स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, एक एनएससी और एक बीएससी। जब मैंने ऑनलाइन दिखा रहा था आपको तो आपने देखा, तो एनएससी जो होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है और बीएससी होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये इंडेक्स होते हैं, ये बताते हैं कि मार्केट कैसी चल रही है। अभी हमने देखा पीछे कि एनएससी का भी आ रहा था और बीएससी का भी आ रहा था। तो आप देखोगे निफ्टी एक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं निफ्टी, निफ्टी के नाम से हम जानते हैं। और बीएससी जो इंडेक्स होता है इसको हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आप देखो दोनों जो स्टॉक एक्सचेंज है, ये एनएससी ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम जो होता है इसको हम लोग नेट कहते हैं, ठीक है। ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम जो है एनईएटी, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। और बीएससी का जो ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम है ये अपनी बुक में नहीं मिलेगा, मैं अलग से आपको बता रहा हूँ बस समझाने के लिए सिर्फ, कि इसको हम बोल्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको बोल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये, इसमें क्या होता है, इसमें भी ऑनलाइन ट्रेडिंग आप देखोगे होती है। अब पहले क्या होता था अर्लियर, बिफोर 1999 फ्लोर बेस्ड ट्रेडिंग होती थी। ये जो मैंने दिखाया था ना आपको शुरू में पिक्चर, ये देखो ये फ्लोर बेस्ड ट्रेडिंग है। अगर आप वो सीरीज देखोगे, जिन बच्चों ने देखा होगा उनको समझ में आ गया होगा। उस समय ऐसी भीड़ लगा करती थी वो डायरी में, देखो देख रहे हो सबके हाथ में डायरी है, सबने कागज ले रखा है, इसमें कोटेशंस लिखते रहते थे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जॉब होता था। और सब लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिलती, मतलब सब लोग नहीं जाते थे। आजकल बड़ा आसान हो गया है, आजकल इसको करना, डील करना इज वेरी सिंपल जॉब। जिसको कुछ नहीं आता, कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, वो भी कर सकता है। तो पहले 1999 से पहले फ्लोर बेस्ड सिस्टम होता था। आजकल क्या होता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। ऑनलाइन ट्रेडिंग में दो तरीके, या तो आप अपना ब्रोकर चुन लो, ठीक है। और ब्रोकर चुनने के बाद क्या होता है कि आप ना अपने ब्रोकर को कॉल कर सकते हो ऑनलाइन और उसको बोल सकते हो कि यार मेरे शेयर के रेट क्या चल रहे हैं। वो आपको बोलेगा कि सर आपने जो 10,000 का शेयर लिया था आज की डेट में 15,000 का मिल रहा है। अगर आप उसको बोलोगे बेच दो तो वो बेच देगा, ठीक है। और आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, जैसे मैंने अभी ऑनलाइन चेक किया था। तो ऑनलाइन चेक भी कर सकते हो। और इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि ऐसे ना करके, क्योंकि फोन करने का इतना टाइम कहाँ रहता है, आप फोन करोगे पता नहीं वो उठाएगा कि नहीं उठाएगा फोन। तो ऐसे में क्या है, कस्टमर आईडी एक देता है और एक पासवर्ड मिलता है आपको ब्रोकर की तरफ से। अब आप अपने शेयर्स को कभी भी खरीद बेच सकते हो। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ब्रोकर कोई आदमी है, ऐसा नहीं है। आप बैंक से ना, किसी बैंक से आप जब आप जुड़ोगे ना ऐप से, तो ऐप ही आपको कस्टमर आईडी दे देगा। आजकल बहुत सारे मार्केट में ऐप्स हैं, तो आप जब ऐप ओपन करोगे तो आपको आपके आधार नंबर और इन सब से लिंक कर देगा आपका फोन, ये जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है उससे आप आईडी से जुड़ जाओगे, तो आपको एक ऑटोमेटेड कस्टमर आईडी जनरेट हो जाएगी और एक पासवर्ड आपको दे देगा और उससे आप ऑपरेट कर सकते हो। तो जब भी आप शेयर्स को खरीदोगे या बेचोगे ना, तो आप इनसे इनको इसको यूज करके शेयर्स को खरीद सकते हो और बेच सकते हो। तो विद इन सेकेंड्स हो जाता है, जैसे आजकल हम ऑनलाइन पे करते हैं वैसे ही होता है। आपकी एक पोर्टफोलियो जनरेट हो जाएगी और आप आसानी से सारी इंफॉर्मेशन उसी में देख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब आता है फंक्शंस, स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या है।
देखिए हमने अभी पढ़ा कि स्टॉक एक्सचेंज जो है एक बिल्डिंग है। अगर आप देखो स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेस होता है जहाँ पे शेयर्स को खरीदा बेचा जाता है। तो इसका काम क्या है, क्या फंक्शन क्या है? पहला इसका फंक्शन है लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू इन्वेस्टमेंट। इसमें लिक्विडिटी होती है, मतलब कैश को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम मेरे को मान लो आपके पास सिक्योरिटीज है, आपको बेचना है, हाथों हाथ बेच सकते हो। तो सेकेंडरी मार्केट जो है ये आपको कंटिन्यूअस मार्केट प्रोवाइड करती है जहां अपने शेयर्स को आप लिक्विफाइड कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, यानी कि आप अपने शेयर्स को कभी भी बेच सकते हो और उसके खरीदार हमेशा आपको अवेलेबल मिलेंगे। दूसरा आता है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। इसका दूसरा फंक्शन क्या है कि यहाँ पे प्राइस तय करने में आसानी हो जाती है। आप आसानी से यहाँ पे प्राइस तय हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड करते रहते हैं लोग शेयर्स की, और सप्लाई करने वाले भी होते हैं। तो यहाँ डिमांड सप्लाई होने की वजह से प्राइस तय होती है। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट रीचेस अ ट्रू लेवल थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ना आप देखेंगे मार्केट में चेंजेस आते रहते हैं। अभी तो टाइम मेरे ख्याल से बंद हो गया है, नहीं तो आपको मैं दिखाता। यहाँ पे रेट जो है बढ़ते घटते रहते हैं हर समय। ठीक है, आप देखोगे ना तो इसी समय बढ़ते घटते हुए नजर आएंगे। अभी आप देखेंगे यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अब जैसे मान लो मुझे टॉप लूजर्स देखना है, तो ये देखो विप्रो को बहुत भयंकर नुकसान हुए हैं। 6% बहुत होता है। तो जिस आदमी ने 10 लाख का शेयर लिया होगा उसका 60,000 से ऊपर का नुकसान हो जाएगा। ऑलमोस्ट 60,900, 61,000 का चूना लग जाएगा उसका। तो इस तरह से आपको पता चलेगा। इसी तरह से देखो ओब्रायर रियलिटी, इसको भी नुकसान हुआ है। हैवेल्स वालों को नुकसान हो रखा है। तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सी कंपनी को क्या फायदा है, कि कौन गेनर है। तो आज के जो गेनर है, सबसे ज्यादा आज का गेनर कौन है? जिंदल स्टील। जिस आदमी ने जिंदल स्टील के शेयर्स लिए होंगे उसको आज 5% का फायदा हुआ। अब इमेजिन करो किसी पर्सन ने जिंदल स्टील का 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, तो आज कितने फायदे में होगा बताइए? बोलो। 50,000। नियर अबाउट 55,000। ठीक है, तो 55,000 के करीब करीब उसको फायदा हो गया। तो इसमें क्या नुकसान है? 10। अब इसके लिए आपको ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। तो जिंदल स्टील कहाँ पे है? हिसार में। ठीक है, सुना होगा आपने जिंदल स्टील। टाटा स्टील का भी देखो, टाटा स्टील के शेयर्स के रेट आज बढ़े हैं। ठीक है, अब इस तरह से पता चलता है। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं। अब आप देखो, हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे थे, निफ्टी की बात कर रहे थे। अब देखो निफ्टी का देख लो आप। निफ्टी में आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी में 50 कंपनियों, जो टॉप 50 कंपनियां होती हैं उनके से उसको लिया जाता है, और बीएससी में 100 का लिया जाता है। तो आप देखोगे निफ्टी में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि निफ्टी में ना कुछ कंपनियों को चुना जाता है। ठीक है, अब उन कंपनियों के बेसिस पे शेयर्स के रेट बढ़ाए घटाए जाते हैं। जैसे टॉप 50 कंपनी चुन लिया तो उनके हिसाब से शेयर्स का रेट क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है वो किया जाता है। अब जैसे ये निफ्टी 500 मतलब 500 टॉप कंपनियों को चुना गया है, उसमें से हिसाब लगाया गया है। तो उसके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट का ओवरव्यू क्या है, मतलब कैसा चल रहा है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। लोगों की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस बढ़ते भी रहते हैं, घटते भी रहते हैं। अब आज की डेट में जिंदल स्टील की खूब डिमांड हुई होगी, तभी तो प्राइस बढ़ा है उसका। टाटा स्टील की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी होगी, तो इसीलिए उसके प्राइस बढ़ गए। और अगर डिमांड कल घट जाएगी तो कल आप देखोगे टॉप लूजर्स में से भी आ सकता है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर आता है सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। माना जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज्यादा सेफ होता है। इसमें जो ट्रांजेक्शन होती है बहुत सेफ होती हैं। द रूल्स एंड रेगुलेशंस इंश्योर सेफ्टी एंड फेयर डीलिंग्स टू इन्वेस्टमेंट। तो इसमें बहुत सेफ माना जाता है इसको। और कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ये हमेशा ना कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है। कोई मुझे बताएगा कि हमारे कंट्री की इकोनॉमी स्टॉक एक्सचेंज से कैसे अच्छी हो सकती है, बढ़ सकती है? ट्राई करो, कौन बताएगा? कौन सर जैसे स्टूडेंट? किसी पर्सन ने स्टॉक से शेयर्स ले रखे हैं हम्म। और अगर उसको प्रॉफिट होते हैं तो ठीक उसकी है। इनकम बढ़ती है। और समवन इनकम समवन का एक्सपेंस होती है। जैसे जैसे इनकम एक कंट्री की बढ़ती है तो उससे उसकी हम्म। इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है, तो वो और जगह भी इन्वेस्टमेंट भी करेगा और उसका खर्चा भी बढ़ेगा, मतलब और भी चीजें डिमांड करेगा, तो सेलर की भी को भी फायदा होगा, वो भी इनडायरेक्टली कमाएगा। ये कहना चाह रही हो? मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सब। यस सर। अच्छा ये बताओ कि जैसे मान लो आज जैसे शेयर्स लोग खरीदते हैं तो फॉरेन कंट्री के भी लोग इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में।
तो उससे एक और फायदा ये होगा कि हो सकता है कि फॉरेन रिजर्व्स हमारे पास आ जाए, है ना। फॉरेन Yes, sir. रिजर्व्स भी आ सकते हैं कि हमारे कंपनी के जो शेयर्स हैं, अगर फॉरेनर्स खरीदते हैं तो हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो इस पैसे का इस्तेमाल करके हम लोग कोई चीज परचेज कर सकते हैं, बाहर की चीज, बाहर की टेक्नोलॉजी। और जो पैसा हमारे बाहर के इन्वेस्टरों ने इन्वेस्ट किया इंडिया में, वो पैसा वो लोग अपने पैसे लगा के यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, ऑफिस खोलेंगे। तो उससे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में यूएई यानी कि सऊदी अरेबिया की एक कंपनी है, वो होटल बनाने के लिए बोल रही है, मॉल बनाने के लिए बोल रही है कि हम मॉल्स बनाएंगे। इंडिया में एक मॉल बनेगा बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर में। तो आप देखो, जो उस मॉल में इतने सारे लोगों को जॉब मिलेगा, और कंपनी, वहां की कंपनी आगे यहाँ इंडिया में बहुत बड़ा मॉल बनाएगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा बढ़ेगा, सारा पैसा वो खर्च करेगी। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमी में डेवलपमेंट आता है, ग्रोथ होती है इकोनॉमी। तो स्टॉक एक्सचेंज मदद करती है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां आप शेयर्स को बैठे बैठे खरीद सकते हो। चाहे आप विदेश में हो, चाहे इंडिया में हो, आप शेयर्स को खरीद सकते हो। अब जैसे हमारे घर में पैसा पड़ा हुआ है, सपोज करो सेविंग के तौर पे, तो हम क्या करते हैं, हम बैंक में लगा देते हैं। अगर हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज अच्छी है और सब कुछ अच्छे से ऑपरेट हो रही है, तो हम अपना पैसा स्टॉक एक्सचेंज में भी लगाएंगे, किसी कंपनी में शेयर्स खरीद लेंगे। तो जब हम कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो वो पैसा कंपनी में चला जाएगा। कंपनी उस पैसे का इस्तेमाल करके लोगों को जॉब देगी, नया नया इन्वेस्टमेंट करेगी, और बिजनेस अच्छा बढ़ाएगी। तो सबको ओवरऑल फायदा होगा, इससे हमारी कंट्री का बूम आएगा और कंट्री और अच्छा डेवलप करेगी। ठीक है, यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट आता है एक फंक्शन, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्चर। देखो, देखा गया है कि स्टॉक एक्सचेंज ना अच्छा ट्रेंड सेट करता है। लोग ना आसानी से मतलब पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। भी पहले क्या होता था, पहले के जमाने में लोग डरते थे, पैसा लगाते नहीं थे। कई लोगों के घर में बहुत पैसा होता था, लेकिन उसको बक्से में या कहीं बैंक बैंक में कम अमाउंट को लगा के किसी को उधार पे दे के ऐसे रहते थे, तो उसमें नुकसान भी होता था, और उनका पैसा एक तरह से स्टॉप हो जाता था, आगे नहीं बढ़ता था। अभी क्या है, लोग जो कमाते हैं उस पैसे को एक तरह से शेयर मार्केट में लगा देते हैं। तो एक ट्रेंड अच्छा सेट हुआ, जब शेयर मार्केट में लगाएंगे तो कंपनियों के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा। और आपको तो पता हुआ है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कि जब कंपनी जो है बहुत इफेक्टिव तरीके से पैसे का इस्तेमाल करती है, लोगों को जॉब देती है, प्रोडक्शन करती है, रॉ मटेरियल खरीदेगी, नई नई टेक्नोलॉजी परचेज कर पाएगी, और अपने आप को एक्सपैंड करेगी, तो इससे क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज ही है जो हमारे ट्रेडिंग करने के कल्चर को बढ़ा रहा है। अब स्टॉक एक्सचेंज आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने की वजह से छोटे छोटे बच्चे, जो 20 साल 18 साल के बच्चे हैं, 19 साल 20 साल वाले जो बच्चे हैं, जो जिनको अलाउ हो गया है, वो आसानी से शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो जॉब कुछ भी नहीं करते, सिर्फ शेयर मार्केट के भरोसे बैठे। इनफैक्ट इंडिया में भी आप देखोगे, अभी एक बच्चे ने झुंझुनू वाला का नाम बताया। किसने बोला था मुझे, झुंझुन वाला, नाम सुना है आपने? यस सर। Yes, sir. कौन है ये? सर ब्रोकर हैं स्टॉक मार्केट के, बिग बुल। बहुत ज्यादा मतलब राकेश झुनझुनवाला, ये रहे, देखो इंडियन स्टॉक ट्रेडर है, बहुत ज्यादा पैसा है इनके पास। अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे देखो, दिखाता हूँ थोड़ा सा इनके बारे में, देखो। ही इज अ स्टॉक ट्रेडर, ठीक है। राकेश झुनझुनवाला इज एन इंडियन बिलेनियर, इंडिया का बिलेनियर है। और स्टॉक ट्रेड करते हैं। ही मैनेजेस हिज ओन पोर्टफोलियो एज अ पार्टनर इन हिज एसेट्स एंड मैनेजमेंट। और अगर आप देखो ना इनका, अगर मैं देखूं इनका नेटवर्थ, देखो जरा, एक बार देख के हिल जाओगे आप। 620 करोड़ फोर्ब्स की लिस्ट में है ये, समझे। तो आप देखो इतना सारा पैसा इन्होंने कमाया है। तो इससे पता चलता है कि ये लोग बहुत, मतलब शेयर मार्केट के इंडिया के किंग कहे जाते हैं। ठीक है, इनको वॉरेन बफेट, नाम सुना है वॉरेन बफेट? नाम सुना है किसी ने? वर्ल्ड यस में सर, टॉप सुना है। Yes, टॉप sir. अगर आप देखोगे, अक्सर टॉप 5 में रहते हैं वर्ल्ड के सबसे पैसे वाले लोगों में। अगर आप देखोगे इनकी बिजनेस क्या है, तो इनकी बिजनेस कुछ नहीं है। ठीक है, ये खाली शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। उसके बावजूद भी इतने पैसे कैसे आ गए इनके पास? सिर्फ शेयर मार्केट की मदद से। तो ऐसे कई सारे लोग आपको मिलेंगे जो शेयर मार्केट में पैसा लगा के कमा रहे हैं।
मेरे कहने का मतलब ये है कि लोग इनसे प्रभावित होते हैं, लोग पैसे लगाते हैं, और अगर ये लोग इतना पैसा लगा के कमा सकते हैं, वॉरेन बफेट जैसे लोग जिनका कोई काम नहीं है, खाली शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनके पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, और उन लोगों से टक्कर लेते हैं जो लोग जिनकी बहुत बड़ी बड़ी बिजनेसेस है। तो आप अंदाजा लगाइए शेयर मार्केट में कितना पैसा है, तो बहुत ज्यादा पैसा होता है इसमें, और ये एक कल्चर को अच्छा बढ़ाता है। तो आज के डेट में आप देखोगे नए यूथ हैं, या आप भी आगे चल के जब जॉब करोगे और पैसे कमाना शुरू करोगे, तो आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग दैट मनी इनटू द बिजनेस, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज दिस मनी इनटू योर ओन बिजनेस, तो आप उससे कमा सकते हो। ठीक है। और एक और पॉइंट है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। ये क्या करता है फंक्शन, स्टॉक एक्सचेंज स्पेकुलेशन की मदद करता है। स्पेकुलेशन क्या होता है, एक तरह से यूं कह सकते हो जुआ, मतलब लोग रिस्क लेना शुरू कर देते हैं। तो ये स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करता है। आप सबको पता है शेयर्स खरीदने में बहुत ज्यादा रिस्क है, डूब भी सकते हो और ग्रोथ भी हो सकती है। तो इसमें लोग रिस्क लेना शुरू कर देते हैं, लोगों इंजॉय करना शुरू करते हैं। अब ये जैसे वॉरेन बफेट है, इतना भयंकर रिस्क लेते हैं, बहुत अरबों अरबों रुपए, रोज उनको करोड़ों रुपए का फायदा या कभी घाटा होता है। एक दिन का मैं बता रहा हूँ, इतना पैसा उन्होंने कहाँ से कमाया, इसी तरह से पैसे लगा लगा के कमाया। तो स्पेकुलेशन को मदद करता है। और तीसरा है, एक और है सेवेंथ, इकोनॉमिक बैरोमीटर। किसी कंट्री का देखना है ना कि कितना अच्छा कर रही है, तो आप उसके इकोनॉमिक बैरोमीटर को इससे नाप सकते हो। तो बिजनेस कंडीशंस लाइक बूम एंड डिप्रेशन, इंपॉर्टेंट इवेंट्स एक्सेट्रा विल अफेक्ट द स्टॉक प्राइसेस। तो जब भी इंडिया अच्छा करती है तो आप देखोगे शेयर मार्केट ऊपर चल जाता है। अब जैसे आप देखो कोरोना आया हुआ है, तो शेयर मार्केट थोड़ा सा नीचे जाने का चांस लग रहा है। ठीक है। और तो कई देशों में नीचे जा रहा है, जैसे अमेरिका में देखेंगे आप, है ना। और इंडिया में आप देख लो, इंडिया ठीक कर रही थी तो अब अच्छा बूम पीरियड आ रहा था। तो इस तरह से ये हम किसी कंट्री की परफॉर्मेंस को भी मेजर कर सकते हैं इससे। इज दिस क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है Yes, स्टूडेंट, sir. तो आज हम इतना पढ़ते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग स्टूडेंट्स ट्रेडिंग देखेंगे कि क्या प्रोसीजर क्या है, कैसे ट्रेडिंग की जाती है, अगर आप शेयर्स खरीदते हो तो क्या क्या रूल है। और उसमें हम पढ़ेंगे कि ऑनलाइन ट्रेडिंग में थोड़ा सा बुक से भी अलग हट के पढ़ाऊंगा। बुक में थोड़ा कम दिया हुआ है, बट हम लोग समझने के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, बुक में काफी कम दिया हुआ है, हमारी बुक में बस बेसिक्स हैं, लेकिन फिर भी हम अगर समझना होगा तो हम थोड़ा और डिटेल में जा सकते हैं। और अगर आप में अच्छा लगेगा मुझे कि आप भी थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ो और देखो कि क्या होते हैं, कैसे ट्रेडिंग होती है, कौन कौन से एप्स हैं जो इसके लिए अवेलेबल हैं, जहां हम शेयर्स को खरीद बेच सकते हैं। ठीक है। और अगर आपके पेरेंट्स डील करते हैं, शेयर्स खरीदते बेचते हैं, तो उनसे भी समझ सकते हो, बहुत अच्छा स्कोप रहेगा। ठीक है। और मैंने आपको ऐप भी बताया था ना 11th क्लास में कि नहीं? मेरा भाई मैंने आपको ऐप बताए थे, बहुत सारे ऐसे वर्चुअल गेम हैं जो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे खेल सकते हैं, जिसमें हम शेयर्स को खरीद मनी बेच भाई। सकते हैं। moneyभाई.com बताया था। ऐसे बहुत सारे हैं, ये तो एक मेरे को पता है, बाकी आप सर्च करोगे तो ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे जो वर्चुअल गेम है, जिसमें रियल लाइफ की तरह, रियल टाइम की तरह चलते हैं, लेकिन बस उसमें आपका पैसा नहीं लगता। तो सीखने के लिए अच्छा है, उसमें आप रिस्क भी नहीं लेते, और आगे चल के अगर कभी इंटरेस्टेड होगे तो आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हो। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, अगली क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कुछ पूछना है?